कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो वैसे टाइटल देखकर आज आप सब जान गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रत्यय। प्रत्यय में देखेंगे इसकी हम परिभाषा है किसी भी शब्द या धातु के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। ये हमारी पुस्तक जो गंगा संस्कृत व्याकरण है 6 to 8 उसमें से ली गई परिभाषा है। दूसरा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका किसी धातु या शब्द में विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे ये जो है पुस्तक अपनी 11th-12th की संस्कृत प्रदर्शक से परिभाषा ली गई है। इसमें थोड़ा सा बड़े भैयाओं के लिए है, बच्चों के लिए है। अब इसमें देखिए तो कहा गया इन्होंने प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका किसी धातु या शब्द में विधान किया जाता है। धातु आप जानते हैं सब, धातु रूप शब्द रूप, संज्ञा और क्रिया। धातु का मतलब क्रिया, शब्द यहाँ पर है तो शब्द संज्ञा आदि से रहते हैं विशेषण से। अब यहाँ उदाहरण देखेंगे अगर हम आप तो समझ में आ जाएगा। जैसे लिखित शब्द है, क्या है लिखित, उदाहरण में क्या है लिखित। अब लिखित में देखेंगे अगर आप तो इसमें जो है लिख धातु है। लिखित में क्या है लिख धातु है। अब इसमें क्या है लिख धातु में देखेंगे तो ता प्रत्यय है। लिख धातु है और ता, इसको ब्रैकेट में ऐसा कह सकते हैं ता। अब ये प्रत्यय है। अब इसी परिभाषा में बताया गया कि जैसे लिखित लिख धातु है। पहले बताया था मैंने आपको कि धातु किसी धातु या शब्द में, यहाँ धातु है लिख धातु, इसमें ता है। लिखित शब्द पूरा है ता प्रत्यय है। तो यही परिभाषा भी कह रही है आपकी किसी भी शब्द या धातु के बाद जुड़ने वाले शब्दांश। तो यहाँ पर धातु है लिख धातु है। यहाँ पर लिख धातु में ता प्रत्यय जुड़ गया, शब्द बन गया लिखित। अब अगर आता है कि लिखित का जो है लिखित को अलग करिए, प्रकृत प्रत्यय अलग करिए, तो लिख धन ता लिखेंगे। लिख धन ता लिखा हुआ है, इसको जोड़ना है तो इसको लिखेंगे लिखित। अब इसको देखिए हम लोग इसके प्रकार पर जाते हैं। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार। देखिए प्रत्यय मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार के होते हैं। जो कहा गया है इसके प्रकार में मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसको 3 प्रकार से भी लिखा आपको मिलेगा। आपका प्रत्यय पहला जो है तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और कहीं कहीं स्त्री प्रत्यय तीसरा मिलता है। देखिए ऐसे हम कहेंगे इसको आप कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। नंबर 2 है इसमें तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तीसरा हम है तो ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत, लेकिन इसको कहीं कहीं आपको लिखा भी अलग से मिलता है, इसे लिख दे रहे हैं। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। अब स्त्री प्रत्यय में क्या है कि आप देखेंगे तो आपको स्त्री प्रत्यय जो है ये तीसरा स्त्री प्रत्यय है। अब इसमें पहला हम देखें कृदंत प्रत्यय। कृदंत में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कृत प्रत्यय भी इसको कहते हैं। अब अगर कृदंत को हम अलग करें कृत धन अंत, क्या बनेगा कृत धन अंत, अंत, ठीक है ना, कृत धन अंत है ये। अब इसको अगर आप तद्धित देखें तत् धन हित, इसको अलग करें, शब्दों पर पढ़े जा रहे हैं इसके कि इसका मतलब क्या हुआ, तत् धन हित। अब इसमें शब्दों में जो है अब तद्धित प्रत्यय जो होता है क्या इसमें प्रयोग किया जाता है, ये शब्दों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, शब्दों में। शब्दों में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा आपने पढ़ा ना कि धातु या शब्द में विधान किया जाता है,
अतिथि विशेषित प्रत्यय है। तो शब्द सभी जितने तद्धित प्रत्यय के और प्रकार तमाम हैं, पढ़ेंगे आगे चलकर वीडियो में। यहाँ शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है तद्धित प्रत्यय का। यहाँ पर क्या है, कृत जो आपका कृदंत प्रत्यय है, ये जो है आपका धातु में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, धातु में। अब धातु यहाँ पर दिया गया आपको, धातु ने क्रिया। यहाँ पर आप देखेंगे उदाहरण लिखा गया है, लिख धातु, इसका जो है कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। अब इसको हम एक एक करके इसके परिभाषा और उसके बारे में समझेंगे। जैसे है, पहला है कृदंत प्रत्यय। पहला हम लिखेंगे नंबर 1 इसमें, कृदंत प्रत्यय। अब देखिए कृदंत प्रत्यय में इसी को कृत प्रत्यय भी कहते हैं। यहाँ पर जैसे कृत अंत बताया पहले मैंने आपको। इसमें जिन प्रत्ययों में धातु जुड़ती है, हमने पहले बताया था आपको धातु में, तो जिन प्रत्ययों में, ऐसा हम लिख भी सकते हैं शॉर्ट में, जिन प्रत्ययों में धातु जुड़ती है, धातु जुड़ती है, उसको हम क्या कहेंगे। अब जो प्रत्यय जो है धातु, पहले ही ऊपर बताया गया, जिन प्रत्ययों में धातु जुड़ती है उसको हम कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जुड़ती है उसे कृत या कृदंत कहते हैं, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब ये जो है छोटी सी परिभाषा हो गई, स्पष्ट मैंने ऊपर कर ही दिया था। यहाँ पर कृत का मतलब धातु है और तद्धित तद्धित शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा इससे भी जान सकते हैं, लेकिन छोटा सा लिख दिया है इसमें आपको। अब देखेंगे इसमें अगर आपको कृदंत प्रत्यय में देखा जाए उदाहरण इसका, पठित हमने लिखा था आपको। पठित क्या है, पठधन धातु, पठ धातु है। जैसे उदाहरण है पठित। अब ये क्या है, पठित जो है कृदंत शब्द इसी को कहते हैं। क्या कहेंगे, कृदंत शब्द भी कहेंगे। पठ धातु में कता है, ये क्या है, पठ धन कता। अब इसी को हम आगे उदाहरण इसका हो गया। इसी जो अपने शब्द है, पठित शब्द है, इसको क्या कहेंगे, कृदंत, कृदंत शब्द कहेंगे, जानने के लिए हम। अब दूसरा हम देखेंगे इसमें, दूसरी आपकी परिभाषा इसमें देखा जाए नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय में देखिए परिभाषा इसकी देखते हैं, जो प्रत्यय शब्दों से बनते हैं। इसमें क्या है, जो प्रत्यय, इसमें जो प्रत्यय परिभाषा में कहेंगे हम, जो प्रत्यय शब्दों से बनते हैं उसको हम क्या कहेंगे, दूसरा है अपना तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय शब्दों से बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कहते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा में मुख्य बातों को रखते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे, अगर आप इन शब्दों में तद्धितांत शब्द का प्रयोग है, उसी को तद्धित, इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, तद्धितांत शब्द भी कहते हैं। और उदाहरण देखेंगे, सुंदरता, उदाहरण हम देख लेंगे समझ आ जाएगा। उदाहरण है जैसे सुंदरता। अब सुंदरता में देखेंगे आप अगर, तो इसमें
तल प्रत्यय है, तल। सुंदरता में क्या है? तल। तल प्रत्यय ब्रैकेट में इसको हम ता लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है? तल प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और सुंदरता तद्धितांत शब्द है। तल इसी को कहेंगे हम, अलग करना है हमको आपको। इसमें ता है, सुंदरता एक शब्द है सुंदर और ता जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम तद्धित प्रत्यय है और सुंदरता तद्धितांत शब्द है। सुंदरता क्या है इसमें? सुंदरता क्या है? तद्धितांत शब्द है। ठीक है ना। अब तीसरा हम पढ़ ले थोड़ा सा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। स्त्री प्रत्यय। अब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में इसका प्रयोग होता है। पुल्लिंग शब्दों को लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में इसका प्रयोग होता है। अब इसको देखिए, जैसे उदाहरण है चटक धन टाप। उदाहरण चटक पुल्लिंग है चिड़िया, और धन टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय इसमें लगा देंगे तो हो जाएगा चटका। क्या हो गया? चटका। स्त्रीलिंग चिड़िया हो गया। ऐसे अध्यापक अध्यापिका, अजा अजा अजा। तो एक उदाहरण लिख लेते हैं। अध्यापक धन टाप, क्या हो जाएगा? अध्यापिका। अब इसमें हम देखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में इसका प्रयोग होता है। चटक धनटाप चटका हो गया, अध्यापक धनटाप अध्यापिका हो गया। इसी प्रकार से हमारे जो प्रत्यय हैं, तीनों प्रत्यय की परिभाषा हमने लिखा, परिभाषा एक उदाहरण लिख दिया। अब अगर आता है कि इसमें सुंदरता किसका उदाहरण है, किस प्रत्यय का उदाहरण है, तो तद्धित प्रत्यय लिखेंगे। चटक या चटका, अध्यापिका, अजा किस प्रत्यय का उदाहरण है? स्त्री प्रत्यय का है। स्त्री प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है? तो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। मुख्य अगर पूछा गया मुख्य कितने प्रत्यय हैं, अगर आपको कहा जाए मुख्य प्रत्यय कितने हैं, तो मुख्य हमारे जो है दो ही प्रत्यय हैं, कृदंत और तद्धित। ये कहेंगे हम। प्रत्यय के प्रकार में अगर कोई पूछता है मुख्य प्रत्यय कितने हैं, परिभाषा लिख दिया गया। इस प्रकार से हम अपने प्रत्यय के अन्य अपने और एक एक करके हम इसके परिभाषा तो हो गई है, इसके एक एक अलग भेद हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।